बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलामत करता है। दोस्तों, किसी भी कौम, किसी भी मुआशरे के लिए उसकी तरक्की और नशोनुमा के लिए लाजिम है कि उस मुल्क, उस मुआशरे के अंदर अदल व इंसाफ सही तरीके से काम कर रहा हो। लेकिन बदकिस्मती है कि पहले दिन से लेकर आज तक हमारे मुल्क की अदालतों पर, हमारे अदालती निज़ाम पर तनकीद भी होती रही और सवालात भी उठते रहे। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में जो सवालात आज उठाए जा रहे हैं वो तो शायद तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कुछ दिन कबल मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से जब एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आगाह हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज एहतसाब अदालत के अरशद मलिक साहब की एक वीडियो, मुबैना वीडियो पेश की गई। जिस वीडियो, अब तो वो मुबैना भी नहीं रही क्योंकि जज साहब मान चुके हैं। बहरहाल वीडियो पेश की गई जिसमें जज साहब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ को सज़ा देने का फ़ैसला दबाव के तहत किया। उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ आती है। प्रेस रिलीज़ के बाद अब एक बयान हल्फी जज साहब का आता है जिसमें जज साहब बहुत से इंकशाफात कर रहे हैं, जो इंकशाफात ना सिर्फ हमारे अदालती निज़ाम पर बल्कि हमारी सियासी जमातों पर भी सवालात उठा रहे हैं। इल्ज़ामात क्या हैं? इल्ज़ामात ये हैं कि जज साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें पहले 10 करोड़ रुपये रिश्वत देने की कोशिश की गई, बाद में वही ऑफ़र बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। फिर जज साहब ये भी फरमा रहे हैं कि उनकी एक वीडियो को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा और उन पर दबाव डाला जाता रहा। जज साहब किन किन अफराद से मिलते रहे वो भी वो बता रहे हैं और उनका मियाँ नवाज़ शरीफ से जाती उम्रा में जाकर मिलना, उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ के बेटों के साथ बैरून मुल्क जाकर मिलना, ये इंतहाई संगीनी की तरफ जो है वो इशारा है कि हमारा अदालती निज़ाम किस तरह से चल रहा है। वो अफराद जो बतौर मुल्ज़म जज साहब के सामने पेश हो रहे थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाअहल कर चुकी थी, और अगर कहा जाए कि बतौर मुजरिम पेश हो रहे थे तो वो गलत ना होगा। तो बहरहाल एक मुल्ज़म के बेटों को मिलने के लिए बैरून मुल्क जाना और मुल्ज़म से मिलने के लिए उसके घर में जाना, जज साहब का कितना दुरुस्त था, कितना गलत, उस पर क्या हम ज़ुबान से अदा करें, आप लोग बखूबी आगाह हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर जज साहब की ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो क्या जज साहब का हमारे अदालती जो आला अदलिया है उन पर एतमाद नहीं था, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद नहीं था? अगर वो वाकई ही ब्लैकमेल हो रहे थे, उन पर दबाव था, रिश्वत दी जा रही थी, तो क्यों कर उन्होंने तमाम उनके जो आला अदलिया हैं के जजेस हैं उन तक इस सूरत हाल को ना बताया, और साथ ही साथ जो फ़ैसला दिया उस फैसले को भी वो पिछली वीडियो में भी मैंने शेयर पढ़ा था, फिर पढ़े देता हूँ कि हज भी किया काबे का, गंगा का स्नान भी, खुद खुश रहे भगवान भी, राज़ी रहे रहमान भी। तो ये जो दो हर एक का रांझा राज़ी करने की जज साहब ने कोशिश की वो मेरा ख्याल है उल्टी पड़ चुकी है। और अब सूरत हाल ये है कि अब वो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर मुस्लिम लीग नवाज़ को यकीन हो चला था कि उनकी जो है वो बरियत होने वाली है मियाँ नवाज़ शरीफ की, अब ये लग रहा है कि जज साहब के बयान हल्फी के बाद मज़ीद FIR दर्ज होंगी। और ये भी एक सवालिया निशान है कि हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं इस तरह से अपने फ़ैसले अदालतों पर जो है वो मुसल्लत करती हैं। मिसालें तो मौजूद थीं जिन जिन जजों ने मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में फ़ैसले दिए, बाद में किसी को गवर्नर बनाया गया, किसी को सदर बनाया गया। ये जो नवाज़शात थी वो तो किसी से पोशीदा नहीं थी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इस तमाम सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों का एतमाद न सिर्फ हमारी सियासी जमातों पर कम हुआ है बल्कि हमारे अदालती निज़ाम पर भी उनको जो है वो शकूक व शुबात लाहक हो जाएंगे। तो अब सबसे अहम बात जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जज साहब यही जज साहब हैं जिनकी जानिब से इस फ़ैसले के अंदर फ़िक्रा जो आपने फ़ैसले के अंदर लिखा
उसी फ़िक्रे को लेकर मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक मुकम्मल नैरेटिव बनाया। अब उस नैरेटिव का क्या बनेगा और जज साहब का क्या बनेगा, ये तो आने वाले दिनों में जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जज साहब की जानिब से जो लिखा गया था कि करप्शन साबित नहीं हुई, ये फ़िक्रा लिखने की वजूहात क्या थी? उस वक्त भी तमाम कानूनी माहिरीन और ख़ास तौर पर वो अफराद जो समझते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट में अगर अपना कोई सबूत पेश नहीं कर सके, अपना को मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, तो निचली अदालतों में कैसे साबित करेंगे? यहाँ पर आकर उनका मनी ट्रेल तो नहीं मिल सका, लेकिन ये लाइन डालना सरासर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ को फेवर देने की कोशिश थी। और जज साहब का जिस तरह से मरियम नवाज़ ने वीडियो दिखाई और उस वीडियो में बता के जो है वो निशानदहियाँ कर रहे थे कि किस जगह पे मैंने फ़ैसले में सुकम छोड़े हैं, आपने इसके जवाब में क्या क्या देना है। तो ये बहुत संगीन सूरत हाल है। इस तमाम संगीन सूरत हाल से मैं ये समझता हूँ हमें बहसीयत कौम अच्छे असरात लेकर निकलना है। और वो अच्छे असरात किस तरह से होंगे? वो अफराद जिन्होंने जज साहब को ब्लैकमेल किया, या वो जज साहब जिन्होंने रिश्वत लेकर या दबाव के तहत फ़ैसले दिए, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये होगी। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जज साहब बच सकेंगे, जज साहब कंटिन्यू कर सकेंगे, इसी तरह मैं आज आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब इस मुल्क में दबाव के तहत या लालच के तहत फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से लिए जा सकेंगे। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, किसी जज के अंदर, किसी ब्यूरोक्रेट के अंदर अब फ़ैसलों पर असर अंदाज होने के लिए रिश्वत लेते वक्त 100 दफ़ा सोचेगा कि किस वक्त कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे। ये खौफ इंशाअल्लाह ज़रूर रहेगा और रहना चाहिए। हमें ये इससे गर्ज नहीं कि किसको सज़ा हो रही है और कौन बरी हो रहा है। इस कौम को हर मुजरिम के ख़िलाफ़ फ़ैसला चाहिए और हर मज़लूम के हक़ में फ़ैसला चाहिए। अगर तो ये होता रहेगा, इंसाफ होता रहेगा। अगर सिर्फ मनपसंद फ़ैसले होंगे और बड़े लोग बचते रहेंगे और गरीब लोग मरते रहेंगे, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन मेरा ईमान है कि ये मुल्क क़यामत तक रहने के लिए बना है, ये मुल्क रहेगा। या आखिर में सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, अगर आप भी हमारी राय से मुत्तफ़िक हैं या इख्तलाफ रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जो है वो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।